माओवादी और बुद्ध पुरुष। सशस्त्र विद्रोह का सिद्धांत भारतीय संविधान और भारत राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों में स्वीकार्य नहीं है। वामपंथी उग्रवादी संगठन। सीपीआई माओवादी पार्टी एक प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है। 9 राज्यों के 38 जिलों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। माओवाद साम्यवाद का रूप है जिसे माओ त्से तुंग ने विकसित किया था। भारत एक शांति प्रधान देश है। भारत में भी माओवादी सक्रिय हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध का आगमन हुआ था। बुद्ध अनेकों युद्ध को शांत किए थे। बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने सीधे मार्ग पर लाया था। सीधे सत्ता के मार्ग और शांति के मार्ग को उन्होंने रास्ता दिखाया था। राजाओं को शांति के मार्ग में लाए थे। अशोक जैसे सम्राट को उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ पढ़ा है। 2500 वर्ष बीत गया, अभी तक कोई दूसरा बुद्ध पुरुष का आगमन नहीं हुआ। यदि हो भी जाए तो कौन पहचानेगा? लोग पहचानेंगे या नहीं, परंतु बुद्ध पुरुष की जरूरत तो है। आज के जोड़े IAS, IPS वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं। मनुष्य चांद तक पहुंच गया, लेकिन आज भी युद्ध हो रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट की कगार पर है। आज वास्तव में बुद्ध पुरुष की जरूरत है, परंतु शायद इसकी कल्पना करना मूर्खता से कम नहीं है। बेहूदगीपूर्ण लोग सोचेंगे आज के युग में बुद्ध की कल्पना आखिरी मूर्खता वाली बात है। परंतु समाधान तो शांति में ही है। क्या प्रजनन में शांति खोज हो सकती है? यह भी एक अनुसंधान का विषय है। प्रजनन और शांति। शिक्षा तकनीकी के युग में शांति की तलाश भी जरूरी है। शायद कोई खोज पाए इस शांति को। पूरे मानव जाति का कल्याण हो सकता है। बुद्ध का आगमन होना अनिवार्य है। भारत की सुरक्षा शांति तभी होगी जब बुद्ध जैसे पुरुषों की भी ज़रूरत है और अशोक जैसे पुरुषों की भी ज़रूरत है। भारत तो युद्ध और शांति दोनों का पक्षधर है। निश्चित रूप से आज केवल परमाणु हथियार की ज़रूरत नहीं, परमाणु से भी उच्च तकनीक शांति की ज़रूरत है। एक दिल के कोने में मन में प्रवेश नहीं कर रहा है। चांद तो छोड़ दीजिए, सूरज तक हमारे उपग्रह भारत के अब विचरण करने ही वाले हैं। लेकिन हमारे हृदय का एक छोटा सा जगह है जिसे ध्यान धारणा समाधि में आत्म प्रवेश द्वार है। शास्त्रार्थ में हम प्रवेश करते हैं अपने शरीर के अंदर। इसकी भी ज़रूरत है। शायद योगी और वैज्ञानिक दोनों मिल के काम करें तो भारत के लिए बड़ा ही एक नया अवसर रोजगार का भी मिलेगा और नया अवसर भी प्राप्त होगा। मनुष्य पहली बार विकसित हुआ तब जब उसने प्रजनन और वासना यौन आकांक्षा दोनों को वर्गीकृत कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रजनन हो सकता है और वासना की पूर्ति नहीं हो सकती। अब ऐसा हो सकता है कि यौन आकांक्षा आपकी पूरी होगी लेकिन प्रजनन नहीं होगा। ये विकास का एक बहुत बड़ा सीढ़ी है। अब मनुष्य इससे आगे बढ़कर नई चीज़ों का भी वो सोच कर सकता है। यदि मनुष्य उस तकनीक को हासिल कर ले कि समयानुकूल उसकी इच्छा के अनुसार बुद्ध भी आ सकते हैं, युद्ध भी आ सकते हैं, शांति भी आ सकती है। उसके अधीन तो नहीं, लेकिन इन चीज़ों की पहुंच की कल्पना करना व्यर्थ नहीं हो सकता है। भारत शांति का दूत है। शायद पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए एक नई खोज की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड आपके लिए जोहार। जय भारत, जय झारखंड।